अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें अपने घर वालों की भी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी हमें रोज फोन करती है। अगर उन्हें हमारी इस हालत के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। दामाद जी आप आ गए। राधिका कहाँ है? अरे दामाद जी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? राधिका ठीक तो है ना? दादी, मैं राधिका को वापस ले आऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राधिका को वापस लाएंगे मतलब? कहाँ से वापस लाएंगे? अरे दामाद जी, राधिका ठीक तो है ना? अरे हमें तो सुजाता जी ने बताया कि आप पहाड़ी वाले मंदिर पे गए हैं, 1 सप्ताह में लौट आएंगे। आप तो आ गए, वो उसे वही छोड़ रहे क्या? हाँ मोना, तो राधिका को वहीं छोड़कर आ गए। माँ, दादी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सच जानने का पूरा हक है। सच? कैसा सच? बेटा क्या हुआ है? बताओ, हुआ क्या है? राधिका किसी मंदिर में नहीं है दादी, वो पागल खाने में है। वाह, पागल खाना? आप होश में हो ना? राधिका, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पागल खाना? हम बताते हैं आपको। गौरी बेटा, गौरी! धर्म जी, ये लीजिए आपका प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर और घर वालों की सहमति से हमने उसके इलाज के लिए उसे पागल खाने भेजा है। दादी, मैं राधिका को घर वापस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, कुछ नहीं होगा उसको। मैं उसे यहाँ घर ले आकर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा दादी। रखकर ख्याल रखने का दावा कर रहे हो ना? अरे तो पहले ही उसे पागल खाने क्यों भेजा दिव्यम जी? क्यों भेजा उसे पागल खाने? क्यों भेजा? फूटे कर्म हमारे, जो हमने अपनी बेटी आपके घर पे आई। हमारे राधिका के साथ इतना सब कुछ हो गया, हमने एक बार भी हमें बताना सही नहीं समझा। माना वो आपकी बहू है तो क्या आप उसके साथ कुछ भी कर लेते? हमने सिर्फ एक फैसला लिया था, कन्यादान का। उसी में एक रस्म थी। सच में हमारी बेटी का कन्यादान नहीं किया था हमने, कि बेटी दान में नहीं दी थी आपको, जो आप अपनी मर्जी से उसके बारे में फैसला ले सके। अरे बता देते हमें, हमारी बेटी आप पर इतना बड़ा बोझ थी, बता देते, हम उसे बाइज्जत घर ले जाते, नहीं रखते आपके पास। हमें बता दे, हम इलाज करवाते, उसके माँ बाप उसके दादा जिंदा है अभी, हम उसका अच्छे से इलाज करवाते, हमने उसे पागल खाने भेज दिया।
इंसानियत वाला सलूक करने का हक किसने दिया आपको? बताओ किसने दिया? माँ जी, हमने जो भी फैसला लिया राधिका की भलाई के लिए लिया। बस जग्गू, हमें और कुछ भी नहीं सुनना। अरे जग्गू ये कदम उठाने के पहले एक बार भी रंजीत के बारे में नहीं सोचा। हमने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है, बेटे जैसा प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है। कभी भी तुझमें और रंजीत में फर्क नहीं समझा, तो फिर क्यों किया तूने ऐसे? क्यों किया तूने ऐसे? अरे दोस्त मान के रंजीत ने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी। तूने क्या किया? उसकी बेटी को पागल खाने भेज दिया। उसके विश्वास को इस तरह रौंद डाला तूने। क्यों जग्गू, क्यों? और बहन जी, आपने क्या किया? अरे राधिका तो दादी दादी कहते हुए आपके आसपास घूमती रहती थी दिन भर, दिन रात सेवा की उसने आपकी। और आपने क्या किया? राधिका जरा से क्या बीमार हो गई, आप सब लोगों ने उसे पराया कर दिया, उसको पागल खाने भेज दिया। अरे मानसिक रोगी होने का ठप्पा लगा दिया उस पे आप लोगों ने। नहीं बहन जी, इतना कठिन कदम उठाने से पहले हमें भी बहुत बुरा लगा था। हमने राधिका को काफी बर्दाश्त किया, हम सब ने उसे समझाने की भी कोशिश की। राधिका की वजह से बच्ची पर खतरा मंडराने लगा और फिर ये तो ठीक नहीं था ना। और राधिका की वजह से किसी बड़े को कोई नुकसान पहुंच जाता या कोई हादसा हो जाता तो फिर हम क्या करते? इसीलिए हमने सोच समझकर ये फैसला लिया था। ऐसी है आपकी सोच, ऐसी है आपकी समझ कि एक दूसरे के बच्ची को पागल खाने भेज देना, ये है आपकी सोच। अभी मुझे सफाई दे रही आप? हाँ बराबर है ना। आप माँ कहाँ हो? बेटी कहाँ है आपको? बेटी के बाप आपको अपनी बेटी का दुख दर्द क्या होता है ये आप क्या समझे? इसके पहले भी आप लोगों ने हमारी बच्ची पर गलत इल्जाम लगा के उसको घर से बाहर निकाल दिया था। फिर से वही गलती की, उसपे पागल होने का इल्जाम लगाया, उसको पागल कहना के पागल खाने भेज दिया आप लोगों ने। दादी, प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए ना। मैं राधिका को घर लेके आऊंगा। आप क्या उसे वापस लाएंगे दामाद जी? आप तो उससे शादी भी नहीं करना चाहते थे। हमें पता है हमारी राधिका आपको पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे दूर जाने के लिए आपने ये सब कुछ किया है। अगर उसे वापस लाना होता तो आप उसे पागल खाने भेजते ही नहीं। आखिर आपने हमारी राधिका से मुक्ति पाई नहीं। आप अपनी पागल पोती के मुंह में हमारे बेटे पर क्या चाहेगा? प्लीज माँ, शांत हो जाइए प्लीज। दादी, आपकी सारी बातें सही, आपके सारे इल्जाम सही। मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था दादी, लेकिन अब हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। मैं प्यार करता हूं उससे, वो मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है, वो उसके बिना नहीं रह सकता।
और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी राधिका को अपने पास लाकर रहूंगा। जो प्यार हमारी बच्ची की हिफाजत ना कर पाए उसे तो भगवान ही बचाए। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मत करो दिखावा। अभी उसके माँ बाप जिंदा है, उसके दादी जिंदा है। हम लाएंगे वापिस अपनी दादी का फोन। ना बेटा, तू राधिका की दादी की बातों को ऐसे दिल पर मत ले। उन्हें नहीं पता है कि राधिका कैसी मुश्किल से जूझ रही थी। वो घर वालों के लिए खतरा भी बन सकती थी। लेकिन उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है ना माँ। हमने उन्हें भी तो राधिका की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया, और इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है। तो अपनी राधिका का ख्याल नहीं रख पाया। भले ही आज मैं उसे अपने साथ नहीं ले आ पाया, लेकिन कल मैं उसे इस घर में लेके आऊंगा। हद है, इतनी मुश्किल से भेजा है उसे, और अभी ये दिव्यम उसे वापस लाने की बात कर रहा है। आने दो राधिका को वापस, इस बार सच में पागल करके भेजूंगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।